Greetings, Indigo Earth. This is Bhagya Shalini with continuity of thoughts on meditation. मेडिटेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मेडिटेशन के बारे में बात कर बिकॉज़ मेडिटेशन हमारे को हमसे खुद से मिलाती है और एक हमारे को जो फीलिंग ऑफ पीस एंड जॉय आती है इस मेडिटेशन के दौरान या इसके द्वारा हमें प्राप्त होती है वो अमूल्य होती है। हमारा सबसे सच्चा मित्र जो होता है या हमारा सबसे सच्चा दोस्त जो होता है वो हमारे साथ होता है, पर हमें कभी भी एहसास नहीं होने देता कि वो हमारे साथ है। वैसे ही जो मेडिटेशन है उसका एहसास हमारे को ऐसे नहीं होता कि वो हमारे साथ है, बट हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम उसको एहसास करें। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमको ये नहीं हम सोचते ना कि आज हम सांस ले रहे हैं कि नहीं, अभी हमारे को सांस आ रहा है कि नहीं। तो मिनट यू स्टार्ट गिविंग कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द आइडिया, आप यही सोच पर अगर लग जाते हैं कि मुझे अभी सांस आ रहा है कि नहीं, उसी टाइम आपको फील होगा अरे कुछ गड़बड़ है, मेरा सांस ठीक नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है श्वास में, मेरा एक नाक बंद है। उस टाइम आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आपको आपकी सोच को उस मेडिटेशन या उस सांस की प्रक्रिया से अलग करेंगी या आप उसमें अपनी मैं जोड़ते जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और सबके प्रश्न अलग अलग थे एंड सबके प्रश्न जो थे वो सारे के सारे मेडिटेशन के लिए थे। अब मेडिटेशन के लिए लोग बोलते हैं कि हम पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं या हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हमारे को फील होता या हमारे को लगता है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं प्राप्त किया इसके द्वारा, या हम लोग अपने थॉट्स को नहीं मेंटेन कर पाए। तो पहली बात हम को ये समझनी है कि मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है वो हर किसी के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन हम उसको कैसे लेना चाहते हैं या हम लोग उसको कैसे समझते हैं। हम लोग अगर ये सोचे कि नहीं हमने मेडिटेट करना है, हमने मोक्ष प्राप्त करना है या हमने अवेकनिंग प्राप्त करनी है, अवेयरनेस करनी है, तो हमारी थॉट उस पे ही रहेगी कि मैंने ये करना है। वो कार्य पर ही थॉट रहेगी, हम वो कार्य कर नहीं पाएंगे। उसकी हमेशा एक इमोशन रिएक्शन जुड़ा रहेगा, हम लोगों को फील होता रहेगा, एक आभास आने लग जाएगा अरे मेरी तो सोच इधर उधर भटक रही है, मैं नहीं मेडिटेट कर सकता। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग अपने उससे भटकते जाते हैं मकसद से और हमें लगता है ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा और कभी हम हार भी जाते हैं। और ये थोड़ा सा हमारे अंदर एक इम्पेशेंट होने का भाव भी है, बिकॉज़ जब हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ आजकल झटपट हो जाती है, इंस्टेंट चीज़ें हमें बहुत पसंद है, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट पॉपकॉर्न, इंस्टेंट मूवीज़, जो चीज़ हमारे एक क्लिक ऑफ अ बटन में आ जाए। एंड मेडिटेशन इज़ नॉट दैट, इट इज़ नॉट अ क्लिक ऑफ अ बटन। इट कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज अ क्लिक ऑफ अ बटन, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमें पहले वो बटन ढूंढना पड़ेगा तभी इट्स अ क्लिक ऑफ अ बटन। हम लोग कहते हैं वो बटन हमारे सामने आ जाए रिमोट की तरह, हम उसको प्रेस करें और हम मेडिटेट करने लग गए हैं, या हमारे मेडिटेट करने का पर्पस ये है कि हमें ये अचीव करना है। इसमें कोई अचीवमेंट्स नहीं होती। आपने अगर आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक फार्म है, उसमें आप क्या उगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप कहते हैं कि अभी मैंने उस पर वर्क नहीं करना, यू लेट द वीड्स ग्रो, ठीक है, उस पर वीड्स उग रहे हैं। आपका प्लॉट उपजाऊ था, उसने बीज उगा दिए। आपने कहा नहीं आज मेरा मन है अभी कि अब मैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखूँगा, तो आपने उस पर कुछ बीज ऐसे ही, या आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ बैठ के अपना बैठे फ्रेंड्स के साथ कुछ संतरे खाए, संतरे के बीज फेंक दिए, बारिश होगी, उसके बाद संतरे का पेड़ उगाया, तो वो भी अपने आप ही हो गया। क्योंकि बात ये थी कि उधर एक जगह थी, खाली जगह थी, तो वो पेड़ उगाया।
अब कई बार हम और हमारे साथ अक्सर ये होता है कि वो खाली जगह नहीं है, कोई खाली प्लॉट नहीं है। हमने पहले उसको, ज़मीन को, जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर इतना कुछ उगा हुआ है, घास उगा हुआ है, जहाँ हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद इस झाड़ी के पीछे से कोई छिपकली निकल आएगी या इसके पीछे से कोई सांप आ गया तो इसमें पता नहीं क्या पल रहा है। इतने तो राक्षस उसमें पल रहे होते हैं हमारे दिमाग की उपज से। तो जब वो ज़मीन ही खाली नहीं है, आप उस पर कुछ भी नहीं उगा सकते। जैसे हमने ये बात लास्ट टाइम ही कंटिन्यू उसकी है ये कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि पहले हमें ये ज़मीन को साफ़ करना पड़ेगा। हम साफ़ तो करना शुरू कर देंगे, बट हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एकदम से ये सारा चुटकी से कर देंगे साफ़। नहीं, ये चुटकियों से साफ़ नहीं होता उसमें, क्योंकि हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोगों को कई बार होता है कि एक झाड़ी पे गए और वहाँ से इतना बड़ा सांप निकल आया, हम लोग डरते हैं फिर वापस उधर जाने में, क्योंकि वो सांप ने हमारे को एक डर पैदा कर दिया होता है। वही हमारे जो होते हैं, हमारे कोई पुरानी हमारी होती हैं जो चीज़ें हमारे को चुभ रही होती हैं, हमारे पुराने कांटे होते हैं जो हमें चुभ रहे होते हैं, मन में हम लेके बैठे होते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, या हमारा कोई डर होता है, वो सामने आ जाता है। उसके बारे में एक विचार सामने आ जाता है, जिस विचार को हम इमीडिएटली रिसीव करते ही या देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं और हम वहाँ से चले जाते हैं। वैसे नहीं, मेडिटेशन नहीं होती हमसे, क्योंकि हमारे मन में विचार आते रहते हैं। अब इस पे हम एक छोटी सी स्टोरी करते हैं। एक पहलवान होता है और वो बहुत ही ताकतवर होता है और अपने काम में मतलब सबसे बढ़िया पहलवान होता है, बट धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि वो डरता है कि अब वो हारेगा और वो हारना शुरू कर देता है। जो अपने मास्टर को भी हरा देता था, अपने टीचर को हरा देता था, आज वो अपने जूनियर से हारने लग जाता है। तो वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे सब कुछ तो वही है और अचानक से जो मैं इतना कामयाब पहलवान था, मेरा रोज़ी रोटी छिन जाएगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और उसके सब विचार ऐसे आने लग जाते हैं जो उसको और भी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो वहाँ पर एक गुरु रहता है, वो कहता है कि चलो मैं गुरु के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे इस बीमारी का कि मेरे अभी भी ताकतवर सबसे ज़्यादा मैं हूँ, कोई भी मेरे को कहे, चैलेंज करे, मैं लड़ सकता हूँ। बट पता नहीं क्या होता है, अचानक से ही मेरा ध्यान नहीं जाता उस तरफ, या कैसे उनके अंदर ज़्यादा जोश आ जाता है, ज़्यादा जोर आ जाता है। तो उसको गुरु बोलते हैं कि चलो आओ हम लोग आज समंदर किनारे चलते हैं। पहलवान कहता है ठीक है। वहाँ पर खूब सारे पत्थर होते हैं, तो जो गुरु होता है वो पहलवान को कहता है आओ इधर बैठ जाते हैं हम। और पहलवान को कहता है अब तुम बस इन लहरों को देखते रहो और कुछ मत देखना, यहाँ से हिलना मत जब तक मैं वापस नहीं आता। तो आप ये लहरों को देखते रहना। ये पत्थर जो होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है पहाड़ के, तो सिर्फ उसको एक लहरें आती हुई दिख रही होती हैं दूर से समंदर में से, और साथ में भीनी भीनी सी आवाज़ आ रही होती है और उसको हवा भी महसूस हो रही होती है। बट वो सिर्फ उन लहरों की तरफ ही कंसंट्रेट करने लग जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा होता है कि इसको देखिए और इनको गिनिए लहरों को। तो वो लहरों को गिनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लहरों को देखता रहता है, उसको और कुछ नहीं समझ आ रहा होता और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, सिर्फ वो लहरें ही दिखाई दे रही होती हैं और उसकी गिनती, उसकी सारी की सारी ध्यान उसी में लगा रहता है। इतनी देर में वो जो समंदर का पानी होता है, हाई टाइड आती है, वो और करीब आता जाता है लैंड के। वहाँ पर एक मंदिर होता है और एक दुकान होती है, सब पानी के अंदर डूब जाते हैं और वो पानी उसके पत्थर तक आ जाता है। बट उसके दिमाग में कुछ नहीं घूम रहा होता कि क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा, वो सिर्फ लहरों को गिनता रहता है। जब सुबह उसके गुरु आते हैं तो वो क्या देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से हिले नहीं, ये तुम्हारे सामने ये मंदिर भी पानी में डूब गया, ये दुकान डूब गई। तो कहते नहीं, आपने मुझे कहा था कि मैंने बस ये लहरें ही गिननी हैं। तो गुरु कहता है तो तुमने पाना था, तुमने तो पा लिया। कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे और कोई विचार नहीं आया, कुछ भी नहीं। आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वेव्स,
वही टाइड्स, वही वेव्स पर हमको अपनी कंसंट्रेशन लगानी होती है। अगर हमारे मन में कभी कोई विचार भी आते हैं, उनको एनालाइज करिए। अगर आपकी क्षमता है कि आप उसको इमोशन को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, जो आपको परेशान कर रहा था, जो थॉट आपको परेशान कर रही थी, आप उसको निकाल के आप कह सकते हैं कि अब मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं पास्ट वापस नहीं ला सकता, तो मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वापस अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपने गिननी होती है लहरें अपने दिमाग की। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि हम लहरें, अब जाके समुंदर के पास तो हर कोई नहीं बैठ सकता और इतना टाइम भी नहीं बैठ सकता कि वो अंडरस्टैंड करे कि कैसे साइलेंस क्रिएट करा जा सकता है माइंड में। पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने आप को रोज़ 5-10 मिनट ऐसे दें जहाँ पर हम सिर्फ अपने से अंदर ही हैं, उसमें ना मैं, ना मेरी, ना मुझसे है। अगर कोई ऐसा विचार आता भी है, मेरे साथ ये हुआ था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वी हैव टू लेट इट गो। हमें उससे दूर हो जाना है, हमें उसको आया है, ठीक है। अगर हम उस टाइम पर उसको एनालाइज करके कह सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हम लोग कभी, इसमें भी एक और स्टोरी मैं बता सकती हूँ एनालाइज कैसे करते हैं थॉट्स को। स्टोरीज़ का मैं बहुत बड़ा महत्व समझती हूँ अपने जीवन में से कुछ त्रुटियों को दूर करने का, या कुछ चीज़ों को बिकॉज़ एग्जाम्पल जब सामने होता है तो हम लोग कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं, बिकॉज़ हमको समझ आ जाती है। वो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि हाँ, उन्होंने ये ऐसे किया था, या हम भी इसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक बार बुद्धा जो था वो अपना तपस्या कर रहा था और एक आदमी बहुत परेशान आया। कहता है, मैं ना अब दुनिया से ऊब चुका हूँ, मेरे को इतना परेशान हूँ मैं, मेरा बच्चा बीमार रहता है, मेरी बीवी जो है वो मेरे से लड़ती रहती है, और मेरी जो मदर है वो घर में बहुत परेशान रहती है क्योंकि उनकी मेरी बीवी से नहीं बनती है। मेरे फादर जो हैं वो रात को जो है वो अपना गलत लोगों के साथ जुआ खेलते हैं या गलत काम करते हैं। तो और जो ऐसे करके मेरी जो बेटी है वो अपाहिज है, तो मेरे को सब इनकी चिंता लगी रहती है कि ये मुझे परेशानी है, इनको ये परेशानी है, और हमारे घर में अब थोड़ा सा मेरा बिज़नेस भी मंदा हो गया है, काम नहीं चल रहा, तो मैं कैसे क्या करूं, मेरे से समझ नहीं आती है। तो जो बुद्धा होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा एक होता जो 20 साल का है और उसकी डेथ हो जाती, तो आप क्या करते? तो कहता है, मैं तो ये दुख नहीं झेल पाता, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल, आगे इतनी तकलीफ़ें हैं, अगर मैं ये भी मेरे साथ हो जाए, अभी तो खैर मेरा बच्चा छोटा है, बट आप ये कैसे बोल रहे हैं, मेरा जवान बेटा 20 साल का, आप कहो कि वो चला जाए, मैं तो जी नहीं पाऊँगा, बचेगा क्या मेरी ज़िंदगी में? तो बुद्धा कहते हैं, ठीक है, और अगर यही बेटा आपके भाई का हो या बहन का हो, तो कहता है, मुझे बहुत दुख होगा, बचपन से मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहन के बच्चे या भाई के बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे हैं, तो मुझे बहुत दुख होगा। बट हाँ, ये है कि अगर जैसे मेरा बेटा मरा था तो मैं वो दुख नहीं झेल पाता, बट हम ये होगा कि मुझे ये बहुत बड़ा सदमा लगेगा, बट फिर भी मुझे सब चीज़ों को ऐसे जैसे सब झेल रहा हूँ ये भी झेल पाऊँगा, बट दुख रहेगा हमेशा, एक दर्द हमेशा रहेगा। कहता है, अगर आपके पड़ोसी का बेटा हो, तो कहता है, मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं और पड़ोसियों को भी हम बचपन से जानते हैं, तो उनके बेटे को बहुत अच्छी तरह से ही जानेंगे और मुश्किल हो जाएगा वो भी देखना। बट हाँ, उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे मेरे भाई या बहन के बच्चे के लिए होगा। कहते हैं, अच्छा, और अगर तुमको ये पता चले कि पास के गांव में किसी आदमी ने अपना जवान बेटा खो दिया, तो वो कहता है कि हाँ, सुन के दुख होगा, बट
ठीक है, वो सुनूंगा और वो विचार पे समझ आएगी, एक दुख फील होगा कि हाय उसके साथ कितना बुरा हुआ, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो गौतम बुद्धा ने उसको कहा कि यही हमेशा सोचो कि जो हो रहा है, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, जस्ट आप उसको एक बार, एक विचार को अपने आप से अलग करके उसको देखिए। जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत गलत काम हो रहे हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं कि किसी जगह पर किसी को मार दिया, हम रिएक्शन देंगे थोड़ा सा, पर ठीक है, फिर हम आगे अपने काम में लग जाएंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। हमें बुरा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बट उतना ही विचार रहेगा, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर जैसे हमारे अंदर थॉट्स आती हैं, अगर हम उसको इस फॉर्म में से निकाल दें, ईगो के से निकाल दें उसके अंदर से कि ये मेरे साथ हुआ, मुझे हुआ, मेरे साथ हुआ, मैंने किया या मैंने ये सहा, तो नेचुरली आप ये देखेंगे आप मुक्त हो जाएंगे उस नेगेटिव थॉट से या उस इमोशन से जो आपको चुभ रहा था। आपको ये याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी आप किसी के, चाहे आप कहें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो आप अपने लिए एक कांटा तैयार कर रहे हैं। हर टाइम आप सोचोगे मेरे साथ उसने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो भूल जाएगा जिसने भी किया था या जिसने सही भी किया हो, पर वो उसके नज़रिए से सही था। अब इसमें नज़रिए की बात कहाँ से आती है? पर्सपेक्टिव की बात होती है। इसमें पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव हमने बात की थी कि जो चीज़ मुझे दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही चीज़ दिख रही है, और दूसरी बात जो ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। हम दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ मुझे ये फ़ोन दिख रहा है अभी, ठीक है ना, जिसमें मुझे मेरी शक्ल दिख रही है, पर आपके लिए आप कुछ और करने लगे या आप कहीं और हैं और आपके फ़ोन की स्क्रीन पर मैं नहीं दिख रही और कुछ, आप कहेंगे कि नहीं। ऐसे ही अगर आप देखें, दो जने आमने सामने बैठे होते हैं, वो एक जना कहता है कि मुझे दीवार दिख रही है, दूसरा कहता है मुझे खिड़की दिख रही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट इस बात में भी जो ईगो लगेगा, क्योंकि ये एक महज बात है कि आपको दीवार दिख रही है, मुझे दिख रही है, ठीक है, जैसे हम लोग इसके अंदर कोई इमोशन नहीं जोड़ रहे हैं ना, हम इस थॉट को अपने पे नहीं ले रहे, एक ईगो माइंड से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उसको दीवार दिख रही है, ठीक है, मुझे खिड़की दिख रही है, ठीक है, बट अगर हम यही सोचें कि नहीं वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है इसलिए वो कह रहा है कि खिड़की दिख रही है, तो वहीं पर हमने एक इमोशन क्रिएट कर दिया, एक थॉट क्रिएट कर दी जो ईगो माइंड से है, जो हमारे ईगो अहम को रिलेट करती है, और वो अहम कर अहम कर्म बन गया। इस कर्म से निजात हम तब पा सकते हैं जब हम उसको, ईगो को हटा के करें, सिर्फ करें, कार्य करें, कर्म करें, कर अहम करें, वो अलग हो जाता है। जब कर अहम कर रहे हैं तो उसमें हमारा अहम आ रहा है बीच में, उस अहम को हमने निकाल कर फेंकना है। वैसे ही जब हम लोग बोलते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगी, वो हम लोग इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज़ हम लोग इमीडिएटली हमारा जो ईगो है वो नहीं अलाउ करेगा, हमारा जो ईगो बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, वो उनको नहीं जाने देगा। वो उसी टाइम आपके अंदर इतनी सारी लहरों का तूफान क्रिएट कर देगा कि आपको लगेगा नहीं मेरे साथ बुरा हुआ था। जब हम ये हटा देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और सिर्फ ये सोचेंगे कि अब इस टाइम पर मुझे बैठकर सिर्फ अपनी मेडिटेशन पर ध्यान देना है, ध्यान पर ध्यान लगाना है। अब ध्यान को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? हम लोग जनरली, हमने आज तक यही सीखा है कि मेडिटेशन जो होती है, हमने चैंटिंग की बात की, हमने जाप की बात की, हमने बात की कि हम लोग अपने मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या हम लोग बैठकर जस्ट कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड जस्ट बी स्टिल, अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कई बार बहुत मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज़ जो हमारा
दिमाग होता है उसके अंदर इतने विचार भरे पड़े हैं। हम कोई भी अलमारी, जब हम अंदर जाएंगे वो पूरे बक्सों से, अलमारियों से और चीज़ों से भरा हुआ है, और इतना अंधकार है हम कभी किसी डब्बे से टकरा जाएंगे जिसकी चीज़ें बाहर गिर जाएंगी, या कोई चीज़ गिर के टूट जाएगी तो हम कहेंगे ओ माय गॉड इसको समेटते हैं पहले, और जब उसमें समेटने लगेंगे हम भूल जाएंगे हम इस कमरे में करने के आए थे। तो अब हमें एक काम करना होगा, हम एक कमरा क्रिएट करेंगे जिसे हम कहेंगे माइंड पैलेस। माइंड पैलेस क्या होता है? ये मेडिटेशन करने का बहुत ही सहज तरीका है। जब बच्चे छोटे थे तो मुझे अक्सर बच्चों का होता था कि स्टोरी सुना भी दो तो तभी बच्चे कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रही। तो हम लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज निजात की थी उस टाइम पर। तो हम लोग सोचते थे कि आज हम लोग जब हम सपना लेंगे तो हम सपने में एक बीच प्लेस पे होंगे, और वो बीच प्लेस पर हमने इमेजिन करना होता था हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या वहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो जब हम ऐसे एक बीच पर पहुंच जाते थे, हमने आंखें बंद की और हमने सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि हम एक बीच पर हैं या हम एक गार्डन में हैं, तो हमें एक सुकून मिलने लग जाता है। एंड वी आर इन द नाउ, वी आर इन द प्रेजेंट। उस टाइम पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, हमें क्या चाहिए। वी आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। हम सबको, किसी को पहाड़ों में होना अच्छा लगता है, किसी को बीच प्लेस में, किसी को अच्छा लगता है कि वो जाकर कोई गेम्स खेलें। हम ये भी सोच सकते हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, हम लुका छुपी की गेम खेल रहे हैं, हमें ढूंढना है। तो वो हम सब तभी कर सकते हैं जब हम लोग उस कमरे में सिर्फ जो चीज़ हम बहुत इंजॉय करते हैं हम वो कर रहे हैं। तभी आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, जो पेंट करते हैं, उनके दिमाग में एक विचार, एक माइंड में बन चुकी होती है इमेज, जो वो पेपर पे उतार सकते हैं। उन्हें समझ आ रही होती है कि उन्होंने क्या करना है। वैसे ही हमें रोज़ इस प्रैक्टिस में लग जाना है कि हम वहाँ पर बैठें और अपने माइंड पैलेस में आंखें बंद कर कर ये विचार करें, अरे वाह आज कितनी अच्छी हवा चल रही है समुंदर किनारे। क्योंकि मुझे समुंदर बहुत पसंद है। आई मीन फॉर मी अ वेकेशन इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू बीइंग ऑन अ बीच। और मैं ये नहीं कहती, मुझे पहाड़ों पे भी गई हूँ छुट्टियों के लिए, बहुत सारी जगहें होती हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बट बिकॉज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं एक बीच पर होती हूँ, तो मेरे लिए वो एक चीज़ इमेजिन करना बहुत अच्छा लगेगा। अब कई लेडीज़ हैं जिनको बहुत शौक़ है नए नए फैशनेबल कपड़ों का, सो दे कैन इमेजिन दैट ऑल्सो, बिकॉज दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थाट। हम लोग वो भी बहुत मज़ा आता है उसमें भी। अगर हम सोचें कि आज हमने एक नीले रंग की साड़ी पहनी है, या हमने, तो यू नो हर कोई एक ये कोई, आप ये सोच लीजिए कि आप जिनको खाना खाने का बहुत शौक़ है, तो वो सोच लें कि एक बूफे टेबल लगी हुई है और बूफे टेबल पे हमने क्या क्या देख रहे हैं, ओ माय गॉड ये सैलड्स कितनी अच्छी हैं। तो जब हम धीरे धीरे ये सब करेंगे, हमारा विचार इधर उधर नहीं जा रहा है, you're just concentrating on the now, and when you start doing that you will realize कि आप उस पल में you feel bliss and you'll start doing everything according to that। आपको वो एक समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे कि जब आप उस पल में होते हैं, जो पल है आप उस पल को जी रहे हैं, वैसे ही सब कुछ मोह माया है, हम जी रहे हैं। जो कई लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं सिर्फ एक जो है मारुति ख़रीद सकता हूँ, या मैं एक होंडा ख़रीद सकता हूँ। अगर कोई आपको कहे कि आप एक जैगुआर ख़रीद लीजिए, या आप एक रोल्स रॉयस ख़रीद लीजिए, या एक एरोप्लेन, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं सोच सकता उसके बारे में, मेरे इतने है, मैं इतना, मेरे को कौन लोन देगा। हम सब इसमें लग जाते हैं, इसलिए हमारी सोच बड़ी लिमिटेड सी, रिस्ट्रिक्टेड सी रहती है। हमें उसके बियॉन्ड जाना है। आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू, इनकरेजिंग यू कि आप ये अब सोचना शुरू कर दीजिए, बिकॉज
जब तक आप अपने आप को एक अवेयरनेस में नहीं लाएंगे, एक कॉन्शियसनेस में लाएंगे नहीं, तो आपको चाहे दुनिया भर के लोग बोल दें कि आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपसे नहीं होगा। बिकॉज जैसे ही मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, ये सब क्या है? पतंग उड़ाने की तरह है। हाँ, पतंग उड़ाने की तरह है। बिकॉज क्या करते हैं, आपने मांझा पकड़ा हुआ है, पतंग हवा में उड़ रही है, आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ ये है, आप कहेंगे ढील दे, पेच कर, उसको हम देखते रहेंगे, करते रहेंगे, उसके साथ आप बढ़ाना है, हमने कैसे एंगल खींचना है, तो आप सब उसमें ही सिर्फ कंसंट्रेशन उसमें रहती है। तो मिनट आपको कोई आपको लगता है कि आपके पीछे पत्थर आ गया, आपने मुड़ के देखा, उधर आपकी पतंग कट गई, या आपको डर लगा कि अभी वो काट देगा, आपकी पतंग कट गई। तो पहले आपको ये है कि आपके पास और कोई काम नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस की जब हम बात करते हैं, उसके लिए आपको एक खाली मैदान चाहिए, उसमें कोई पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए कि आप जैसे ही गिरेंगे आपकी पतंग कट जाए। तो इस करके आप लोगों को 100 लोग कहेंगे, आप 10 कोर्सेज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे गुरु भी कहेंगे, आप करिए, आपका होगा भी। बट लाइक एक पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि उसमें जैसे ही आपका एक थॉट अटैच होगी, एक वर्चुअल इमोशन अटैच होगा, चाहे वो फियर का है, चाहे वो आप कह लीजिए गुस्से का है कि ये इतनी देर लगा रहा है, ये नहीं होगा, उसी टाइम वो जो रेत का घर है खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब मोह माया, इल्यूजन है। जब तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, हमारा सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। पर द मिनट एक थॉट ऐसा आ गया कि कोई आपके सामने मुश्किल आ गई, कुछ आ गई, आपने उधर एनर्जी डाली, तो ये गया। क्या करेंगे आप लोग कहेंगे नहीं ये मेरा गुरु नहीं है, या आप कहेंगे ये गाइड ने ठीक नहीं कराया, या मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अबंडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक हम पूरी तरह से इक्विप नहीं है कोई चीज़ के लिए, हमने पूरी तरह से नॉलेज नहीं गेन की है, हम लोगों ने उसके पूरी की पूरी, हम ये नहीं कर सकते कि हमने साइकिलिंग शुरू की है, हम साइकिल चलानी आती है, हमने शुरू तो कर दी साइकिल चलानी, बट ये नहीं चेक किया कि उस टायर में हवा है कि नहीं, या रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं वो साफ़ है कि नहीं, कि अगर आगे जाके वो रास्ता जाके झाड़ियों से बंद हो जाए तो इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ मुझे साइकिलिंग करनी आ गई है तो मैं साइकिलिंग करता रहूँगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगा। हर चीज़ उसमें मैटर करती है। वैसे ही हम जब मेडिटेशन करते हैं, इट मैटर्स। हमें ये विचार लेके नहीं मेडिटेट करना कि एक पिल है, हमने मुंह में डाली दवाई और हो गया, इलाज हो गया। इलाज ऐसे नहीं होते। इवन जो आपको एक दवाई दी जाती है वो सिर्फ आपके सिम्टम को क्योर करता है। वैसे ही आपने अपना एक सिम्टम क्योर करना होता है। जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपने एक जाके उसमें से एक जो आपको कांटा चुभ रहा था उसको निकाल के फेंक देना है। और वो हमने प्रक्रिया के बारे में बात कर ली है, प्रक्रिया के बारे में कि हमने वो कांटा कैसे निकालना है, उसमें से मैं, मेरी, मुझे हटा देना है। ये सोचना है कि ये कांटा किसी और को लगा हुआ है, हमने बस उसको खींचना है। आशा है कि आप लोगों को ये सब बातें अच्छी लगती हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में लिख कर भेजें कि आपने ये मेडिटेशन की प्रक्रिया शुरू की तो आपको कैसे लगा। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज हु रियली डू मैसेज एंड मेरे को बताते हैं या मेरे से बात करते हैं फ़ोन कर या मेरे मेल आईडी पर shalnimiglani@gmail.com पर मुझे मैसेजेस भेजते हैं। तो you'll find me on Quora also, on Instagram also, and अब से मैं Facebook की जगह IGTV पे भी होंगी। तो होपफुली आप लोगों को वो भी अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप इट अप, थैंक यू। ओम श्री साईं।